तो नमस्कार देवियों और सज्जनों। तो हाँ, आज की कहानी है एक ऐसी पिक्चर के बारे में जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो कि सुपर डुपर ऊपर से भी ज्यादा हिट रही है। मतलब कि इतनी ही जानदार, इतनी ही शानदार, जबरदस्त, जानदार, जिंदाबाद पिक्चर है, ये क्या ही बताएं। बहुत ही मस्त पिक्चर है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। सॉरी, अबे साले माफ करना। एक्साइटमेंट में इधर उधर निकल जाते हैं। तो आज की मूवी है फोन बूथ। जिसने देखी उसको पता होगा, और जिसने नहीं देखी उसको हम बताते हैं ना, हम काय के लिए बैठे हैं। तो ये कहानी है दो चूरन लौंडों की, जिनका नाम होता है मेजर और गुल्लू, और उनको दिखते हैं भूत असली में। मतलब कि असली में नहीं, पिक्चर के अंदर। और उनको ये बात नहीं पता होती कि उनको भूत दिखते हैं। तो भैया ये दोनों लोग मिलके एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका नाम होता है अमावस की रात पार्टी, और उसका स्लोगन होता है आए और मोक्ष प्राप्त करें। तो वहां पे लोग बुलाते तो इंसानों के, मगर इंसान एक भी नहीं आता है, और बहुत सारे भूत आ जाते हैं अमावस की रात जो होती है। मतलब लॉजिकल पिक्चर है तो थोड़ा बहुत लॉजिक बनता है। वहां पे आती है हमारी भौजी। भौजी नहीं जानते, अपने विक्की बाबू की वाइफ। विक्की बाबू, अरे ये वाले विक्की बाबू नहीं यार, ये वाले विक्की बाबू, हाँ, इनकी वाइफ यानी कि अपनी कटरीना भौजी। वहां कटरीना भौजी आती है, और कटरीना भौजी को ये चीज समझ में आ जाती है कि ये जो है दोनों लोग, ये इंसान है, ये कोई भूत प्रेत नहीं। तो फिर वो उनके पीछे पीछे चल देती है, उनके घर तक आती है। विश्वास दिलवाने के बाद बड़ी देर चिल्लम चिल्ली और बहसबाजी होती है कि तुम भूत नहीं हो, और हो, ये सब चलता रहता है। फिर ये दोनों मान लेते हैं कि हाँ भाई ये भूत है। तो अपनी जो कटरीना भौजी होती है वो कहती है कि हमारे पास एक आइडिया है, एक प्लान है, तुम लोग को पैसा कमवा सकते हैं। हम लोगों के अंदर घुसेंगे और तुम आना और हमको निकाल देना, और बदले में पैसे ले लेना। तो भाई मेजर और गुल्लू थोड़े होते हैं सीधे, ऐसा कहा जा सकता है, मगर होते नहीं है। तो मतलब अच्छे दिमाग के होते हो, कहते हैं हम किसी इंसान को चूना नहीं लगाएंगे। तो मना कर देते हैं कि भैया हम तो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, और फिर कटरीना भौजी चली जाती है। तो इन लोग के पास दिमाग तो बहुत होता है, तो लोग तिकड़म लगाते हैं कि यार इंसानों को चूना नहीं लगा सकते तो क्या हुआ, भूतों को तो लगा सकते हैं, चलो चूतिया बनाते हैं। तब तक इन दोनों लोग के पिताजी आ जाते हैं और अल्टीमेटम देते हैं कि गुरु देखो ऐसा है, 3 महीने का टाइम है तुम लोग के पास, अगर 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे ऊपर जो 5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है वो वापस नहीं करा तो ये भूत प्रेत के चक्कर छोड़ दोगे। तो ये लोग हामी भर देते हैं कि हाँ भैया ठीक है, छोड़ देंगे। तो फिर जो अपने गुल्लू भैया होते हैं, इनके दिमाग में आता है एक तिकड़म, ये बनाते हैं एक ऐप जिसका नाम होता है फोन भूत। हाँ वही पिक्चर का टाइटल। और उसमें होता ये है कि जैसे कस्टमर सर्विस होती है अपने यहाँ की, जियो में सिग्नल नहीं आ रहा है, नेट नहीं चल रहा है, तो कस्टमर केयर पे फोन मिला के कंप्लेन करना, फिर वो समाधान बताएंगे। ऐसा ही एक एप्लीकेशन होती है फोन भूत। अगर किसी के अगल बगल कोई भूत वगैरह दिख रहा है या उसको कुछ महसूस हो रहा है, तो वो फोन भूत पे कॉल करके मदद मांग सकता है। तो भैया मदद का फोन तो नहीं आता है, लेकिन हाँ पूरे हिंदुस्तान भर में इनकी लग जाती है। हाँ, वही जो आप लोग सोच रहे हैं वो लग जाती है। बहुत मौज ली जाती है, पूरा हिंदुस्तान इनका मौज लेता है, इसी मौज लेता है कि अब क्या ही बताएं। मगर एकदम से एक फोन आता है जिसमें एक बाप अपनी बेटे के लिए मदद मांगता है। कहता भैया उसके पास कुछ चुड़ैल पुड़ैल है, आओ समझो देखो। तो गुल्लू और मेजर भैया पहुंच जाते हैं उसके घर पे। पहुंचने के बाद पता चलता है जो डॉली लड़की है छोटी सी, उसके ऊपर भूत है लावण्या लड़की का, और उसकी मौत हुई थी डॉली के बाप की वजह से। तो ये सारी बातें जब पता चलती हैं, तब तक वहां आ जाती हैं अपनी भौजी आके नेगोशिएशन वगैरह कर रही होती है। तो कहती है कि देखो ऐसा है कि इन लोग को इस काम के पैसे मिल रहे हैं, तो ये आधा पैसा तुम्हारे घर वालों को दे देंगे। तो लावण्या कहती है कि इससे हमारा क्या भला होगा। तो भौजी कहती है भला ये होगा कि तुम्हारे जो गरीब परिवार वाले उनको पैसा मिल जाएगा और तुमको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो लावण्या मान जाती है। तो ये लोग जब लावण्या के घर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में भौजी बताती है, अपनी कटरीना भौजी, ये जो फोन है ये डॉली के बाप ने नहीं किया था, ये फोन हमने किया, जिससे तुम लोग का धंधा चल पड़े। खैर अब वहां पहुंचते हैं, और जाके जो 10 लाख रुपया लिया होता है, ये पूरा का पूरा भौजी लावण्या के घर वालों को दिलवा देती है, और लावण्या को मिल जाता है मोक्ष। तो मोक्ष मिलना इतना आसान होता तो फिर क्या ही बात थी। खैर बॉलीवुड लॉजिक मजेदार है, आगे भी सुनो। तो अब अपने मेजर भैया और गुल्लू भैया भाभी से पूछते हैं कि एक बार बताओ भाभी कि हम लोग तो पैसा कमा रहे हैं काम करके, तुम्हारा क्या बेनिफिट है। तो हमारी भाभी जो होती हैं बहुत शातिर होती हैं, कहती हैं वक्त आने पर इसका हम जवाब देंगे, और जब हम जवाब देंगे तो हम ना सुने। क्या ना निकले ना। तो गुल्लू भैया और मेजर भैया दोनों लोग भौजी के अदाओं के जलवों के सामने हाँ ही बोल देते हैं कि भैया ठीक है, जैसा आप कहे मालिक। और फिर भौजी भी खुश होकर अपना नाम बताती हैं, उनका नाम होता है रागिनी। तो क्षमा चाहेंगे, अब हम भौजी नहीं रागिनी कहेंगे। हाँ फिर भैया जैसे फोन भूत की लॉटरी निकल आई हो, एक एक करके बहुत सारे लोगों को क्या, भूतों को लोगों ने मिल के मोक्ष दिलाया। अब भाई इतना सब कुछ मिलता है तो कुछ ना कुछ छीना भी जाता है। यथार्थ में बोल रहे हैं कि जब इतना आसानी से सब कुछ मिल रहा था,
तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो पैदा होनी थी। तो एक फोन आता है और वो फोन होता है अपने हरामुद्दिल चचा बीड़ू भाई का, बोले तो जैकी चाचा, जैकी श्रॉफ टाइगर के पापा, हाँ उन्हीं का। वो होते हैं इसमें तांत्रिक, उनका नाम होता है आत्माराम शस्त्र शक्ति। और ये जो बिड़ू चाचा होते हैं बहुत बड़े वाले होते हैं, हमारे 12 बंकी वाले फूफा जैसे। ये जो होते हैं भटकती आत्माओं से उल्टे सीधे काम कराते हैं मोक्ष देने के बहाने। तो अपने बिड़ू चाचा जो होते हैं ये भूतों को मोक्ष देने के बहाने बोतल में पैक करके हवा में टांग देते हैं। इनकी यही एक खासियत होती है। तो ये अपने बीड़ू चाचा के पास एक आदमी आता है और आके कहता है, महाराज हमारे घर में कुछ उथल पुथल हो रहा है, महाराज कुछ दिक्कत है, मार भड़बड़ मची है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो इसका निवारण करिए, आज ही कर दीजिए, जो करना है निपटा दीजिए इसको। तो अपने बीड़ू भाई पैसा ऐसा ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं, देखो ऐसा है, आज नहीं आज से 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है, तभी हम तुम्हारा निवारण करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दिन सारी आत्माएं कमजोर हो जाती हैं और उस दिन मारी गई आत्मा कभी वापस नहीं आ पाती है। भाई साहब ये बॉलीवुड का लॉजिक, भगवान कसम क्या बताएं। खैर आगे सुनो। अब यहाँ पे होता है सस्पेंस। अब ये जो आदमी आया होता है अपने छोटे भाई को अपने ही घर में बता रहा होता है कि चंद्र ग्रहण के दिन उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और फिर दिखाई जाती है अपनी भौजी, सॉरी मतलब कि रागिनी नहीं। तो यहाँ से कहानी थोड़ा ट्विस्ट लेती है कि असल में ये क्या मसला है जो कि अभी तक किसी के समझ में नहीं आया। तो आगे देखते हैं। तो रागिनी जी तुरंत पहुंचती हैं मेजर और गुल्लू के पास और कहती हैं, ये वो वक्त है जब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो मेजर और गुल्लू कहते हैं, मगर तुम तो 5 करोड़ कमा के देने के बाद मांगने वाली थी मदद। तो कहते हैं, नहीं भाई कुछ जरूरत पड़ गई है तो अभी हम मांग रहे हैं। तो थोड़ी देर की ना नुकुर के बाद ये लोग पूछते हैं, ऐसी क्या बात है जो एकदम से तुमको मदद चाहिए। तो रागिनी जी अपनी कहानी सुनाती, वो होती है मरने से पहले एक डॉक्टर हड्डियों की। तो एक जगह राजा जी होते हैं, कोई राजकुमार, वो घोड़ों वाली रग्बी खेल रहे होते हैं, जो नहीं हॉकी होती घोड़ों पे बैठ के खेली जाती है। खेलते खेलते गिर पड़ते हैं तो ये जाती हैं देखने, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन चुम्मा चाटी के बहाने और वो मतलब प्रपोज करने के बाद जो चुम्मा चाटी होती है वो करने जा रहे होते चलती गाड़ी में। पता नहीं ये हीरोइनों को, ये आदमियों को क्या है यार, चुल है गाड़ी लगा के कर लो जो कुछ करना, डांसिंग कार बना दो साले को। चलते चलते चुम्मा चाटी क्या मतलब बनता है। खैर चुम्मा चाटी करने जा ही रहे होते तब तक गाड़ी जाती है ठुक, और गाड़ी ठुकती है तो भैया अपनी रागिनी जी निपट जाती हैं। और फिर उसके बाद पता चलता है जो राजकुमार होता है उसके घर वाले उसको पागल समझने लगते हैं, क्योंकि ये बार बार पास जा रही होती हैं। पागलपने की वजह से उसके ये लोग डर के मारे किसी बाबा से जाके, तांत्रिक वांत्रिक से जाके एक माला ले लेते हैं, ताबीज अबीज पहन लेते हैं, तो ये पास नहीं जा पाती। ये कहानी सुनाती हैं। तो गुल्लू और मेजर भाई सुन तो रहे होते हैं। यहाँ गुल्लू भाई जो होते हैं वो राजी हो जाते हैं मदद करने के लिए, लेकिन मेजर भाई मना कर देते हैं कि हम तो नहीं करेंगे मदद भैया साहब, बात तुम चूतिया बना रही हो। तो गुल्लू भैया निकल पड़ते हैं, मेजर भाई नहीं जाते हैं। लेकिन मेजर भाई के अंदर एक कसक लग रही होती, कहीं ये भूतनी को सेट ना कर ले। दूसरी तरफ जो अपने बीड़ू भाई होते हैं, बीड़ू भाई के यहाँ भर्ती होती है नई चिकनी चुड़ैल की। चिकनी चुड़ैल होती है एक पिशाचनी, उसके पैर उल्टे होते हैं। इसकी कहानी शुरुआत में हमने बताई नहीं थी तो अभी सुन लो। इसको मेजर और गुल्लू एक बार कायदे से थपड़िया के चुके, पैर उल्टे होते सीधे करते, ऐसी तैसी कर देते। भूतनी की भर्ती होती, वो भी पहुंच जाती मोक्ष लेने के चक्कर में। अब भाई साहब मोक्ष मिलने से रहा। खैर फिर पता चलता है बीड़ू भाई को अपना धंधा जो है उतना अच्छा चल नहीं रहा है, काहे से अपने पास ऐप नहीं है। तो उनके जो राहु और केतु दोनों होते हैं भूत, वो कहते हैं कि अभी एक इंजीनियर मारते हैं और उनसे ऐप बनवाते हैं। और इधर मेजर भाई की चुल होती है, उनको पता नहीं चलता क्या करना है कैसे करना है, तो वो पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। तब तक दूसरी तरफ देखते हैं कि राहु और केतु इंजीनियर मारने आए, इंजीनियर मारते हैं और देखते हैं फोन बूथ की गाड़ी पीछे से निकल रही है, तो लपक के पहुंच जाते हैं। बीड़ू भाई को बता देते हैं कि हमारी तरफ आ रहे, लग रहा हमला होने वाला है। तो बीड़ू भाई जो होते हैं कहते हैं जॉनी दुश्मन को बुलाओ। अब ये जॉनी दुश्मन कौन सा कैरेक्टर है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जॉनी दुश्मन गया होता है वर्ल्ड टूर पे। तो कहते हैं चिकनी चुड़ैल से काम करा लेते हैं, चिकनी चुड़ैल को भेजते हैं। अब चिकनी चुड़ैल पहुंचती है तो देखते हैं यार ये तो गुल्लू और मेजर है, तो वो उल्टे पैर भागने लगती है। भागते 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 पहुंच जाती लाहौर। मतलब कतई घनघोर चुतियापा है पिक्चर के अंदर, अब क्या ही बताएं। तो कटरीना कैफ पहुंचती पीछे से, बताती हैं ये कहानी है, जो बीड़ू भाई हैं बहुत बड़े वाले हैं, तुमको मोक्ष वोक्ष नहीं मिलेगा, हमारे साथ मिल जाओ, हमारी मदद कर रहे हैं मेजर गुल्लू, अच्छे आदमी है। तो ये सब होता है तो फिर चिकनी चुड़ैल भी मान जाती है। और दूसरी तरफ अपने बीड़ू भाई जिनका ऐप रेडी हो जाता है, उस ऐप का नाम होता है बिल्कुल इस पिक्चर की तरीके, मुंह से नहीं बोलेंगे क्या फायदा। फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि चिकनी चुड़ैल कहीं गायब हो गई है। तो फिर वो पूछते हैं कि जॉनी दुश्मन कहाँ है। तो जॉनी दुश्मन अभी तक दुबई पहुंचे होते हैं। तो फिर वो कहता है लेडी डायना को भेजो। तो लेडी डायना होती है अपनी डायन, उनकी बड़ी बड़ी चोटी होती है,
वो पकड़ने जाती हैं, वो लोग गाना बजा देते हैं, ये पंजाबी होती हैं, नाचने लगती, मतलब कोई लॉजिक कोई सेंस कुछ है ही नहीं। और उसके बाद फिर वहाँ कटरीना जी आ जाती हैं, वो उनकी चोटी काट देती हैं, क्योंकि डायन की ताकत तो चोटी में ही होती है ऑब्वियसली। फिर लेडी डायना भाग के वापस बीड़ू भाई के पास पहुंचती हैं और बीड़ू भाई को बताती हैं कि यार देखो ऐसा ऐसा है कि उनके साथ एक चुड़ैल है, उसका नाम है रागिनी। तो बीड़ू भाई को समझ में आ जाता है क्या केस है। और इधर रागिनी जी गुल्लू और मेजर को अपनी सच्चाई बताती हैं कि वो अकेले नहीं मरी थी, साथ में दुष्यंत यानी कि उनका बॉयफ्रेंड वो भी मरा था, और उसको मरवाने वाले उसकी फैमिली वाले थे, जिन्होंने बीड़ू भाई की मदद से ही उसको मरवाया था। ये सुनने के बाद गुल्लू और मेजर नाराज हो जाते हैं और चले जाते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। और यहाँ रागिनी जी एक बात और बताती है कि आत्माराम का वरदान यानी कि वो बीड़ू भाई का वरदान अगर कोई तोड़ सकता है, क्योंकि उनको वरदान होता है ना उनको कोई उत्तर से मार सकता, ना दक्षिण से मार सकता, ना कोई ठंडा मार सकता, ना कोई गर्म मार सकता। हमें मतलब ये भस्मासुर हो गए बिल्कुल, कसम से क्या ही बताएं। फिर भी वो लोग मानते नहीं है और छोड़ के चले जाते हैं। और फिर चंद्र ग्रहण होते ही बीड़ू भाई पूजा पाठ करके, वही जो अपना तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो करके रागिनी को बुला लेते हैं। और फिर अपने बीड़ू भाई कहते हैं तुमको क्या लगा था तुम हमको मार पाओगे अपने उन चूजों की दम पे। मेजर और गुल्लू, बाकी लोग कहने लगते हैं इनके मेजर और गुल्लू आएंगे, जरूर आएंगे, वही घिसी पिटी लाइन करण अर्जुन वाली। फिर एक ड्रामेटिक लाइन अपनी रागिनी जी बोलती हैं कि तुम लोग उनका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, और म्यूजिक डाउन होता है। फिर बोलती हैं क्योंकि वो आएंगे ही नहीं। और फिर गुल्लू और मेजर जा रहे होते हैं वापस, फिर उनको रास्ते में मिलते हैं असलम भाई द भूत। फिर ये मेजर और गुल्लू को बात समझ में आ जाती है कि भाई रागिनी अगर साथ में नहीं है तो हम लोग टीम नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। तो ये लोग बैक गियर लगाते हैं, आत्माराम की तरफ बढ़ते हैं, और आत्माराम के राहु और केतु रास्ते में मिल जाते हैं। वो लोग इनको लेके आत्माराम के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। यार अब कसम से पहली ऐसी पिक्चर है जिसकी स्टोरी सुनाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पिक्चर में स्टोरी सुनाने लायक कुछ है नहीं। देखने के बाद अंदर से आत्मा तृप्त हो गई है, बिल्कुल मन होने लगा है कि अब कोई पिक्चर की स्टोरी हम सुनाए नहीं। इतनी बकवास कॉमेडी है माना, लेकिन कुछ लाइन नहीं है, कोई लेंथ नहीं है। अब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, आत्माराम भाई साहब उनके अंदर आत्मा छोड़ देते हैं और फिर दोनों लोग आपस में लड़ते हैं। क्लाइमैक्स, ऐसा क्लाइमैक्स क्या ही बताएं, रुको अभी बता रहे, देखो आगे। फिर वहां आ जाता है इनका राका। हाँ, वही राका जिसको आपने शुरुआत में देखा था, या हमने नहीं भी दिखाया तो अब देख लो। ये है राका, जो कि होता है पुतला, जिसको ये लोग फिल्म सिटी के पीछे से उठा के लाते हैं। इसके अंदर एकदम से जान आ जाती है। वाह भाई वाह, क्या ही बात है। फिर ये आता है, सबको पेलता है, मार त्राहिमाम मचा देता है, तोड़ फोड़ मचाता है। इतने में अपने आत्माराम भैया वो गिर पड़ते हैं, उनके ऊपर मूर्ति गिर पड़ती है, वो दब जाते हैं, उनकी छड़ी दब जाती है। और फिर आत्माराम चाचा की छड़ी एकदम से चालू हो जाती है और वो जादू करते हैं और राका को बेहोश कर देते हैं। और अपने गुल्लू भाई वर्ड प्ले खेल के दुष्यंत को दशरथ बताते हैं और घूम फिर के बोतल इधर से उधर हो जाती है, जिसमें दुष्यंत भैया बंद होते हैं। जितनी देर में इधर मेजर भैया उड़ के बोतल पकड़ते हैं, उतनी देर में गुल्लू भैया पीछे से आत्माराम चाचा की छड़ी उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे होता ये है कि आत्माराम चाचा जो होते हैं उनको तो वरदान होता है कि ना उत्तर से मरेंगे ना दक्षिण से मरेंगे। तो यहाँ पे जो ट्विस्ट ये है कि जो एक अपना हीरो है वो मैप के एक साइड का है और दूसरा जो हीरो है वो दूसरे साइड का है। तो एक हो गया उत्तर, एक हो गया दक्षिण। और जो अपनी भौजी है यानी कि रागिनी जी, वो होती हैं भूत। तो ना वो इंसान से मरेंगे न भूत से मरेंगे। तो अब दोनों लोग मिल गए, उत्तर दक्षिण मिल गए। उसके बाद एक नया ट्विस्ट और है, एक आदमी लस्सी पीता है, एक आदमी कॉफी पीता है, एक ठंडा एक गर्म। तो इन दोनों को मिला के पी लेते हैं। अब हो गया ठंडा और गर्म। वाह भाई वाह। उसके बाद ये लोग मरे हुए जितने जिनको मोक्ष दिलाया था, जितने भूत थे मरे हुए, उनको बुलाते हैं, उनसे अटैक करवाते हैं और आत्माराम का किस्सा खत्म हो जाता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी नहीं भाई साहब, रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं। ना 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 ना, अभी तो आगे भी है, आगे अभी नहीं है। मतलब अभी कुछ टाइम बाद फिर से एक फ्लॉप आएगी, जैसे ये फ्लॉप थी। तो कहानी टू भी कंटिन्यूड हो जाती है, क्योंकि आत्माराम के मरने के बाद आता है उनका जॉनी दुश्मन पूछते हुए यहाँ क्या हुआ। तो यहाँ से कहानी हो जाती है खत्म। तब तक के लिए देखते रहिए, आपके अपने कहानीबाज भैया जी किसी अच्छी पिक्चर के साथ फिर से आएंगे।